हेलो दोस्तों, आज हम एक स्लैशर हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो इस साल की सबसे ज़्यादा कमाने वाली हॉरर मूवी है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। मूवी शुरू होती है और हम एक औरत को देखते हैं जिसने सुसाइड कर लिया है, पर तभी वहाँ उसकी बेटी आ जाती है और उसे इस हालत में देख लेती है। हमें पता चलता है कि अपने हस्बैंड के मरने के बाद वो औरत बहुत डिप्रेशन में थी, जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया है। और इनकी बड़ी बेटी इसके साथ नहीं रहती, वो औरत बस अपनी छोटी बेटी रोज़ के साथ रहती है। दूसरे सीन में हम आज का टाइम देखते हैं और रोज़ एक साइकियाट्रिस्ट बन गई है। वो एक काल नाम के पेशेंट का इलाज कर रही होती है। तभी अचानक काल को पैनिक अटैक आने लगता है, फिर भी रोज़ उसे संभालते हुए उसका इलाज करती है। वो वहाँ से सीधा अपने सीनियर डॉक्टर देसाई के पास आती है और उससे घर जाने की इजाज़त लेती है, पर तभी किसी लड़की का सीरियस केस आ जाता है और डॉक्टर देसाई ये केस उसे दे देते हैं। इससे पता चलता है कि ये लड़की एक हफ्ते से बहुत अजीब बिहेव कर रही है, जब से उसके प्रोफेसर ने उसके सामने सुसाइड किया था। रोज़ इसके पास जाती है और उस लड़की का नाम लॉरा है। वो लड़की बताती है कि कोई चीज़ इसे बहुत परेशान कर रही है और वो किसी को भी दिखाई नहीं देती, पर हमेशा उसे दिखाई देती है। यहाँ तक कि वो उसके मरे हुए दादाजी का रूप लेकर भी आ जाती है और जब भी वो चीज़ आती है इसके चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल होती है। वो चीज़ उसे मारना चाहती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी डरी हुई थी। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक लॉरा को रोज़ के पीछे वो चीज़ दिखाई देने लगती है, जिससे वो चिल्लाने लग जाती है। रोज़ जल्दी से मदद के लिए किसी को बुलाती है, पर तभी पीछे मुड़ने पर लॉरा आराम से मुस्कुराते हुए खड़ी होती है। रोज़ के सामने ही लॉरा अपना गला काट लेती है, पर अभी भी उसके चेहरे पर वही स्माइल थी। रोज़ इस चीज़ को देखकर बहुत ही सदमे में चली जाती है। इस केस की जांच के लिए 2 पुलिस वाले आते हैं। इनमें से एक रोज़ का एक्स बॉयफ्रेंड जिसका नाम जोएल है वो होता है। रोज़ इन दोनों को सब कुछ बताकर अपने घर आ जाती है। घर आकर वो अपने बॉयफ्रेंड ट्रेवर को सब कुछ बताती है। ट्रेवर उसका मन बहलाने के लिए उसे बाहर डिनर पर ले जाता है, जहाँ उसकी बहन हॉली और उसका हस्बैंड भी आता है। वो रोज़ को अपने बेटे के बर्थडे पार्टी पर बुलाती है। हॉली उससे अपने माँ के पुराने घर को बेचने को कहती है, पर रोज़ इस बात के लिए राज़ी नहीं होती। अगले दिन रोज़ लॉरा के प्रोफेसर के बारे में इंटरनेट पर रिसर्च कर रही होती है, जिससे उसे पता चलता है कि मरने से पहले इसके चेहरे पर भी स्माइल थी। तभी उसकी बहन का फ़ोन आ जाता है। वो उसे बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट कर रही थी। वो उससे बातें करते हुए खिड़की से बाहर देखती है तो उसे कोई चीज़ अपनी तरफ घूरती हुई नज़र आती है। दूसरे सीन में वो काल के पास जाती है। हम देखते हैं कि वो भी लॉरा की तरह हंस रहा होता है और वो रोज़ को देखकर उसे बोलता है कि तुम मर जाओगी। रोज़ जल्दी से हॉस्पिटल स्टाफ को बुलाती है, पर दोबारा पलटने पर वो देखती है कि वो अभी सो रहा है। इसके ऐसे बिहेवियर पर डॉक्टर देसाई उसे 1 हफ्ते की छुट्टी दे देता है ताकि वो आराम कर सके। अब वो वहाँ से अपनी बहन के बेटे के लिए गिफ्ट लेती है। हम वहाँ पर भी एक फैमिली को स्माइल करते हुए देखते हैं। वो घर आकर गिफ्ट पैक कर रही होती है, पर तभी घर का सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है। वो देखती है कि घर के पीछे का दरवाज़ा खुला हुआ है। तभी उसके पास सिक्योरिटी से कॉल आ जाता है। वो उसको सब बताती है, पर तभी ऑपरेटर उसे पीछे देखने को कहती है। वो पीछे देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता, पर तभी फ़ोन बजने लगता है। मतलब ये सब क्या उसका वहम था? सिक्योरिटी अलार्म बजने की वजह से पुलिस आती है और उसके घर की छानबीन करने पर उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। रात में रोज़ को नींद नहीं आ रही होती है, तो वो लॉरा के मरने से पहले वाली रिकॉर्डिंग सुनती है। उसे लॉरा की आवाज़ के साथ किसी और की आवाज़ भी आ रही होती है, जिससे सुनने के लिए वो वॉल्यूम बढ़ा देती है। तभी वहाँ उसकी मॉम की आत्मा उसे डरा देती है, जिससे डर कर वो नीचे गिर जाती है। इसकी मॉम तो मर चुकी थी, इसका मतलब ये भी उसका वहम है। वो डर कर चाकू लेकर इधर उधर देखने लग जाती है, पर तभी वहाँ ट्रेवर आ जाता है और उसे शांत करता है। रोज़ अपनी ऐसी हालत की वजह से अपनी पुरानी साइकेट्रिस्ट के पास जाती है। वो उससे मेडिसिन मांगती है, पर वो साइकेट्रिस्ट उसे आराम करने की सलाह देती है। वो वहाँ से अपनी बहन के बेटे के बर्थडे पार्टी में आती है। वहाँ सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी उसकी बहन का बेटा उसका गिफ्ट खोलने लग जाता है। इस गिफ्ट में उसकी बिल्ली होती है जो मरी हुई होती है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। तभी रोज़ एक लड़की को देखती है जो कुर्सी पर बैठ के उसे ही क्रीपी स्माइल देते हुए घूर रही थी। रोज़ उसे देखकर इग्नोर करना चाहती है, पर वो लड़की उसकी तरफ आने लगती है, जिससे डरकर रोज़ पीछे की तरफ गिर जाती है और उसे काफ़ी चोट भी आ जाती है। अगली सुबह वो लॉरा के प्रोफेसर के घर जाती है। वहाँ उसकी वाइफ उसे मिलती है। वो उसकी वाइफ से प्रोफेसर के बारे में पूछती है, तो वो रोज़ को बताती है कि कैसे मरने से पहले इसे बहुत कुछ दिखाई दे रहा था। वो रोज़ को प्रोफेसर के द्वारा बनाई गई तस्वीर दिखाती है, जिसमें सब लोग स्माइल कर रहे होते हैं।
इसमें एक तस्वीर उसके भाई की भी थी जो 20 साल पहले मर गया था। रोज़ बोलती कि ये सब कब से शुरू हुआ था। प्रोफेसर की वाइफ बताती है कि वो एक इवेंट में गए हुए थे, वहाँ पर एक औरत ने उनके सामने सुसाइड कर लिया था। जब से ही ये सब उनके साथ हो रहा था। इसका मतलब है कि ऐसे ही ये सब आगे बढ़ता है। जब भी कोई किसी और के सामने अपनी जान लेता है तो ये श्राप उससे हटकर दूसरे आदमी को लग जाता है। जब लॉरा रोज़ के सामने मरी तो ये श्राप उसे लग गया। रोज़ अब ये जानना चाहती थी कि सबसे पहले किसकी मौत हुई थी जिससे ये श्राप आगे बढ़ रहा है और ये सब ख़त्म कैसे होगा, वरना रोज़ भी मारी जाएगी। वो प्रोफेसर की वाइफ को बताती है कि ये सब उसके साथ भी हो रहा है, जिसे सुनकर वो समझ जाती है कि रोज़ पर भी वही श्राप लगा हुआ है, जिससे डरकर वो रोज़ को अपने घर से निकाल देती है कि कहीं रोज़ उसके सामने सुसाइड ना कर ले जिससे ये श्राप उसे लग जाए। रोज़ को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, इसलिए वो जोएल के पास आ जाती है। वो इसकी मदद से प्रोफेसर के बारे में और जानकारी हासिल करती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके सामने किसी औरत ने सुसाइड की थी और इस औरत के बारे में जानने से पता चलता है कि उस औरत के सामने भी एक आदमी ने अपना गला काट कर अपनी जान ली थी। इसके फेस पर भी वही स्माइल थी। ये सब बात वो ट्रैवर को बताने घर जाती है, पर वहाँ उसके साइकेट्रिस्ट ट्रैवर से बात कर रही होती है। वो उसके हरकतों पर उसे इलाज कराने को कहती है, पर रोज़ वहाँ से अपनी बहन के पास आ जाती है। वो अपनी बहन हॉली को सब कुछ सच सच बताती है, पर हॉली उल्टा उसे ही बोलती है कि तुम मॉम की तरह साइको होती जा रही हो। रोज़ को ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगता और वो अपनी कार में आ जाती है, पर तभी हॉली उसके पास फिर से आती है और उसे वैसे ही अजीब स्माइल देती है, जिससे रोज़ काफ़ी डर जाती है और चिल्लाने लगती है। पर हमें पता चलता है कि बाहर तो कोई नहीं है। दूसरे सीन में जोएल इसे फ़ोन करके बताता है कि इस तरह से मरने वाले 20 लोग मिले हैं जिन्होंने सुसाइड किया है, पर इनमें से एक आदमी अभी भी जिंदा है। वो लोग मिलकर इस आदमी के पास जाते हैं। रास्ते में जोएल बताता है कि इस आदमी के सामने उसके कोवर्कर ने अपनी जान ले ली थी, पर 4 दिन बाद उसने अपने आप को बचाने के लिए एक औरत को मार दिया था और उसे ऐसा करता हुए एक विटनेस ने देख लिया था और उस विटनेस ने आगे चलकर अपने आप को मार लिया और इस तरह इस आदमी ने अपनी जान बचाने के लिए वो श्राप किसी और को दे दिया और फिर ये सुसाइड का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। और सिर्फ यही तरीका है अपने आप को बचाने के लिए कि हम लोग किसी और को मार लें। वो लोग जेल पहुंचते हैं तो वो आदमी उनसे मिलकर उन्हें बताता है कि किसी गवाह के सामने अगर हम किसी का मर्डर कर दें तो उस गवाह पर ये श्राप चला जाएगा। रोज़ बोलती है कि मैं किसी भी हालत में किसी और को नहीं मारूंगी, जिसे सुनकर ये आदमी को पता चल जाता है कि रोज़ पर भी वही श्राप है। वो डर कर उसे वहाँ से भगा देता है। उसे डर था कि कहीं रोज़ उसके सामने सुसाइड ना कर ले, जिससे फिर से वो श्राप उसे लग जाएगा। वो लोग वहाँ से बाहर आते हैं। रोज़ घर आकर केस फाइल को देख रही होती है, पर तभी उसकी साइकेट्रिस्ट आती है। वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि अचानक उसे अपनी साइकेट्रिस्ट का कॉल आता है, जिससे रोज़ डर जाती है कि आखिर इसके सामने कौन है। तभी वो चीज़ उसका मुंह बंद कर देती है। वो उसे बोलती है कि तुम्हारा टाइम आ गया है, पर यहाँ हमें पता चलता है कि वो अभी इसे नहीं मार सकती, क्योंकि उसे किसी के सामने ही रोज़ को मारना होगा ताकि ये श्राप उसे लग सके। दूसरे सीन में रोज़ अपने पेशेंट के पास जाती है ताकि वो उसे मार सके। तभी वहाँ डॉक्टर देसाई आ जाता है। रोज़ उनके सामने ही अपने पेशेंट को बार बार चाकू मारने लगती है। वो हंसता रहता है और डॉक्टर देसाई भी अपना चेहरा उतारने लगते हैं। वो उनसे डरकर चिल्ला कर उठ जाती है और हमें पता चलता है कि ये सिर्फ एक ख्वाब था। तभी उसके पास डॉक्टर देसाई आते हैं। वो उसे देखकर बोलते हैं कि तुम्हें आराम की ज़रूरत है और तुम्हें अकेले रहना चाहिए, जिससे रोज़ को भी पता चल जाता है कि जब तक वो अकेले रहेगी ये चीज़ उसे मार नहीं सकती, क्योंकि उसे किसी के सामने ही सुसाइड करना है, तभी ये श्राप आगे बढ़ सकेगा। वो जोएल को भी फ़ोन करके बता देती है कि जब तक वो अकेले रहेगी तब तक वो चीज़ उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो सीधा अपने माँ के खाली घर पहुँच जाती है। वो जैसे ही अंदर जाती है वैसे ही हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उसकी माँ दवाइयों के ओवरडोज की वजह से मर रही होती है। वो रोज़ को किसी से मदद मांगने के लिए बोलती है, पर रोज़ अपनी माँ के साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए उसने किसी को भी कॉल नहीं किया। प्रेजेंट में वो अंदर जाती है तो उसकी मॉम बहुत भयानक शक्ल में होती है और वो उस पर हमला कर देती है। रोज़ अपने आप को बचाने के लिए अपनी माँ को लालटेन से मारती है, जिससे उसकी माँ के साथ साथ उसका पूरा घर भी जल जाता है। वहाँ से वो सीधा जोएल के पास आती है। उसे लगता है कि ये श्राप ख़त्म हो गया, पर अचानक जोएल वही चीज़ बन जाता है। रोज़ उसके घर से बाहर आती है तो हमें पता चलता है कि वो अभी भी अपने ही घर में थी। इसका मतलब अभी तक जो भी रोज़ ने देखा ये सब उसका वहम था। पर तभी वहाँ बाहर सच में जोएल आ जाता है। वो उसे नकली जोएल समझकर घर के अंदर आ जाती है और इसकी माँ फिर से उसके सामने आ जाती है और उसकी माँ अपना मुँह फाड़ देती है और अपना असली चेहरा उसे दिखाती है, जो चेहरा एक अजीब चीज़ का होता है जिसमें बहुत सारे जबड़े लगे हुए होते हैं
और ये चेहरा उसी क्रिएचर का है जो रोज़ के ऊपर हावी हो जाता है। तभी जोएल अंदर आता है तो रोज़ जोएल के सामने ही अपने ऊपर पेट्रोल डालकर खुद को आग लगा देती है और हम देखते हैं कि मरने के बाद भी उसके चेहरे पर वही इविल स्माइल थी। इस तरह ये श्राप अब जोएल को लग जाता है और इसी सस्पेंस पर यह मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपका एक लाइक भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को भी अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और अब हम किसी और वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।